वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है बायोलॉजी क्लास का। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, जिसमें हम बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से क्वेश्चंस कराए थे, और ये हमारा उसी के चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के 21 क्वेश्चन के आगे का हम कराने जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंड वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये MCQs IUT CNET और हमारा नॉर्सेट नीट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। जिसमें हमारा ए ऑप्शन है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, बी ऑप्शन है आइडेंटिकल यंग्स वंश के सीजन हेतु, और सी ऑप्शन हमारा है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, डी ऑप्शन है ए गुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर है ए, यानी द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीन यानी मिंट काई का प्रवर्धन कहलाता है। स्तरीय, बी ऑप्शन है हमारा ऊपरी भूस्तरीय, और सी ऑप्शन है भूस्तरीय, और डी ऑप्शन है परकन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा ए है, यानी कि अंतर भूस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 23, वो हमारा कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। ए ऑप्शन 20 वर्ष है, बी ऑप्शन हमारा 15 वर्ष है, सी ऑप्शन हमारा 10 वर्ष है, और डी ऑप्शन हमारा 5 वर्ष है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर है ये, यानी कि हमारा जो कुकुर का संभावित जीवन काल होता है यानी डॉग, वो है हमारा 20 साल। 20 साल तक जो है डॉग जीवित रहता है, उसकी लाइफ साइकिल यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड डेथ के बीच की ड्यूरेशन जो होती है 20 साल तक होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाख को बिंद पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है शाख, बी ऑप्शन है बिंद, और सी ऑप्शन है ए बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी कि शाख। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, और संयुग्मन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है डी, यानी कि संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, में पत्तियों के खंडनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। यानी कि इवेग एवं केलेचोल के द्वारा, और बायोफिल्म के द्वारा, और एस्पेरोगस के द्वारा, और हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्राइसेथियम एवं एगेव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो बी है, बायोफिल्म के द्वारा। बायोफिल्म में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, बी ऑप्शन है हमारा छोटे होते हैं, सी ऑप्शन है चमकीले रंगों वाले होते हैं, और डी ऑप्शन जो है गच्छों में खिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, यानी कि छोटे होते हैं जो रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उभयलिंगी प्राणी है। यानी उभयलिंगी प्राणी हमारा ए ऑप्शन है मुर्गी, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है केचुला। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है डी, यानी कि केचुला जो है वो हमारा उभयलिंगी प्राणी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है जो द्विगुणित संरचना का होता है? यानी कि अंडाणु, बी हमारा शुक्राणु, और युग्मनज, और यानी कि जाइगोट, और हमारा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। ए ऑप्शन है जीवन काल, बी ऑप्शन है हमारा जीवन चक्र, सी ऑप्शन है हमारा कायिक अवस्था, और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा ए है, यानी कि जीवन से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम जीवन काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। ए ऑप्शन है क्लोन, बी ऑप्शन है सोमा क्लोन, और सी ऑप्शन है कास्मिड्स, और डी ऑप्शन है साइब्रिड्स। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा ए है, यानी कि क्लोन। का आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन जो हमारा है वो, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? कोनिडिया द्वारा, कलिका, और सी ऑप्शन हमारा जिम्यूल्स द्वारा, और डी हमारा है द्विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा द्विखंडन, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। द्विखंडन द्वारा ही अमीबा में विभाजन होता है, अपनी बॉडी इस पार्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड करके, और एक नए जीव के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। ए ऑप्शन है कलिका द्वारा, बी ऑप्शन है विखंडन द्वारा, सी ऑप्शन है जिम्यूल्स द्वारा, और डी ऑप्शन है कोनिडिया। इसका राइट आंसर है जो वो डी ऑप्शन है कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, मानसिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, बी ऑप्शन है हमारा कपि में, सी ऑप्शन है मानव में, और डी आंसर है सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा डी है, यानी कि सभी में। मानसिक चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंदर में भी होता है, कपि में भी होता है, मानव में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से किसमें ओस्टिरस साइकिल नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है गाय, बी ऑप्शन हमारा है भेड़ा, सी ऑप्शन है बंदर की, और डी ऑप्शन है कुत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बंदर है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? यानी कि इनमें से, यानी फीता, कृमि और कुत्ता, जोक, और डी ऑप्शन हमारा है स्पंज। यानी कि इनमें से द्विलिंगी ऐसा कौन सा जीव है जो नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो बी है, यानी कुत्ता। कुत्ता जो है हमारा द्विलिंगी जीव नहीं है। बाकी जो जोक होते हैं, स्पंज होते हैं, ये सभी द्विलिंगी प्राणी होते हैं। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? ए ऑप्शन है शैवाल में, बी ऑप्शन है ब्रायोफाइटस, और सी ऑप्शन हमारा है टेरिडोफाइटस, और डी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर हमारा है डी, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स। उसमें जो है युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 38, वो भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है बीबी प्रायो है, बी ऑप्शन हमारा है पार्थेनोजेनेसिस, और सी ऑप्शन है एम्ब्रियोजेनेसिस, और डी ऑप्शन है स्पोरोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण,
तो उसकी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युग्मक के संचयन को कहते हैं या परागण। बी ऑप्शन है हमारा सिनगैमी, सी ऑप्शन हमारा पार्थेनोजेनेसिस और डी ऑप्शन है हमारा स्पोरोजेनेसिस। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है हमारा बी। इसका बी राइट आंसर है, यानी कि सिनगैमी जो होता है युग्मक के संचयन को कहते हैं सिनगैमी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है तिलचट्टा है, बी ऑप्शन है कुत्ता है और सी ऑप्शन गाय है और डी ऑप्शन केचुला। यानी कि हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कौन एक लिंगी नहीं है, तो यानी एक लिंगी नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि यानी कि द्विलिंगी कौन है। तो कुत्ता हमारा द्विलिंगी है नहीं, गाय हमारा जो है वो द्विलिंगी प्राणी है नहीं, तिलचट्टा भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो केचुआ, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि केचुआ जो होता है वो द्विलिंगी प्राणी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, यानी केचुआ एक लिंगी प्राणी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, यानी कि जो है ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है पेयर्स में। तो ए ऑप्शन हमारा है 21, ये तो है नहीं। बी ऑप्शन हमारा 23 है, सी ऑप्शन हमारा 44 है और डी ऑप्शन हमारा 46 है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो बी है, यानी कि ह्यूमन में जो है क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है वो पेयर्स में 23 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से जीव में होता है। ए ऑप्शन जो हमारा है वो मछली है, बी ऑप्शन हमारा है उभयचर है, सी ऑप्शन हमारा शैवाल है और डी ऑप्शन आवृतबीजी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, यानी आवृतबीजी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। शैवाल, उभयचर और मछली में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। तो ए ऑप्शन हमारा है पेरिस्पर्म, बी ऑप्शन है पेरिकार्प और सी ऑप्शन है टेस्टा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन देखते हैं कि राइट कौन सा है। राइट ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि पेरिकार्प जो होता है हमारा निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है, वो हमारा राइट आंसर है पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। सर्प हमारा है जो अंडज है, यानी बी ऑप्शन है मुर्गी, सी ऑप्शन है घड़ियाल और डी ऑप्शन जो हमारा है मानव। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, यानी कि अंडे नहीं देता है। तो सर्प हमारा जो है वो अंडा देता है, मुर्गी भी अंडे देती है और घड़ियाल भी देता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मानव है, यानी कि डी, मानव जो है अंडे नहीं देता है। ये आप लोगों को भली भांति पता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो इससे हम प्रीवियस वीडियो में ही जो पढ़ चुके थे, हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें ही हम पढ़ चुके थे। तो चलिए यहाँ भी हम देख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन बांस है, बी ऑप्शन आम है और सी ऑप्शन लीची है, डी ऑप्शन हमारा जामुन है। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है केवल एक ही बार अपने जीवन काल में जो पुष्प खिलता है वो राइट ऑप्शन बांस है, यानी कि बांस ही एक ऐसा पौधा है जो अपनी पूरी जीवन काल में एक ही बार फूल देता है, उसके बाद में उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, वो पौधा सूख जाता है और उससे जो बीज निकलते हैं फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। ए ऑप्शन है हमारा सूर्यमुखी, बी ऑप्शन है हमारा पीपल और सी ऑप्शन है नीला कुरेजी और डी ऑप्शन है हमारा नीम।
तो फर्स्ट ऑप्शन तो सूर्यमुखी हो नहीं सकता, डी ऑप्शन भी हमारा नीम है वो हो नहीं सकता, और बचा हमारा पीपल। तो चलिए अब राइट ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या है हमारा, यानी कि सी है, यानी कि नीला कुरेजी जो है अपने 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प खिलता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परकंद का एक उदाहरण है, लहसुन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नींबू है, सी ऑप्शन अदरक है और डी ऑप्शन प्याज है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा वो है सी, यानी अदरक जो है वो परकंद का एक उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कलिका रोपण उदाहरण है, कायिक जनन का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा उत्तक संवर्धन का, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन का और डी ऑप्शन है परकीड़न का। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो ए है, यानी कि कायिका जनन का, कलिका रोपण का जो उदाहरण है वो कायिक जनन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा मुकुलन, बी ऑप्शन हमारा विखंडन और सी ऑप्शन है कोनिडिया और डी ऑप्शन हमारा जेम्यूल्स। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है सी, यानी कि कोनिडिया जो होता है पेनिसिलिन नामक कवक में लैंगिक जनन का मुख्य रूप की संरचना द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ए ऑप्शन हमारा जलकुंभी, बी ऑप्शन है हाइड्रिला और सी ऑप्शन है कमल और डी ऑप्शन है हमारा धान। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये है, यानी जलकुंभी जो होता है वो ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन को खींच लेता है अपने तनों द्वारा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज ये सेकेंड क्लास में। आई होप कि आप लोगों को आज का जो है 30 क्वेश्चन का जो क्लास था वो सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और यह हमारा वीडियो जो है IUT, सीनेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के लिए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के अपडेट डेली आपको मिलता रहे। और अगर आपके फ्रेंड्स आपके अगर कोई फ्रेंड्स हो या कोई हो रिलेटिव जो कि प्रिपरेशन कर रहा हो सीनेट और IUT एग्ज़ाम या कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी उसके प्रिपरेशन अच्छे से और कंटिन्यू चलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।